जय हिंद एवरीवन, आई एम महिमा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एयरफोर्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो, मैंने अपनी सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर इंग्लिश की ग्रामर, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट मैं वोकेबलरी भी करने वाली हूँ, और इसी के साथ मैं जीके जीएस यानी 2 सब्जेक्ट्स मैं खुद आप लोगों के कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो जितने भी वीडियोस मैं डालूँ वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग जाके वहाँ से ईजिली सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? ठीक है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रेपिटेशन को रोकता है, यानी नाउन को रिपीट होने से रोकता है, जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आप बार बार यूज़ करके नाउन को और प्रोनाउन को समझ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, आप ये समझ जाएंगे कि उसमें प्रोनाउन क्या है, और प्रोनाउन के यहाँ तक कि टाइप्स को भी समझ सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ऐसा होता क्यों है। क्या हम हर जगह नाउन का यूज़ नहीं कर सकते? तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, रिया लव्स कोडिंग, रिया बिल्ड्स अमेजिंग एप्स। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं रिया 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 रिया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग और अजीब सी लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती। तो चलो, अगर इसको हम विथ प्रोनाउन बात करें कि इसको प्रोनाउन लगाने के बाद ये कैसा लगता है। रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, सी लव्स कोडिंग, सी बिल्ड्स अमेजिंग एप्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लो में जाता है और अच्छा लगता है कि रिया, पहले हमने नाम बताया कि रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, सी लव्स कोडिंग, शी बिल्ड्स अमेजिंग एप्स। तो इस तरीके से हम सी करके कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, प्रोनाउन काफ़ी टाइप्स में होता है। ही, शी, इट, दे, वी, ये सारी चीज़ें प्रोनाउन ही होती हैं। बट रिया एक लड़की है, तो इसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टोटली हम टाइप्स की बात करते हैं, तो जो टाइप है वो प्रोनाउन का टोटली 9 टाइप्स में होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस पीपल और डायरेक्ट थिंग्स। यानी पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं किसी पीपल के नेम्स को, और किसी भी थिंग्स को रिप्लेस करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, मी, हिम, दे, इस टाइप से कुछ भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, पॉजेसिव यानी हक जताना। शोज़ क्लियर ऑनरशिप और राइट, यानी किसी भी चीज़ पर हक जताना। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ पर दिस इज़ माइन बुक। ठीक है, दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। तो इस टाइप से हम जब किसी भी चीज़ पर हक जताते हैं तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्शन, रिफ्लेक्ट, राइट बैक टू सब्जेक्ट, यानी जिसमें हम चीज़ें सेल्फ में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट्स डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ पर अगर हम इशारा करते हैं, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर पेन, दैट इज़ लग्जरी, दैट इज़ लग्जरियस हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ दूर है तो दिस दैट, ये चीज़ें हम अलग से समझेंगे कि होता क्या है। बट कोई भी चीज़ अगर हम पॉइंट आउट करना हो तो फिर हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जनरल वर्ड्स नॉट स्पेसिफिक और फिक्स्ड, यानी किसी भी किसी भी किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हों तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होता। लाइक समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, ऑल, मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर मैं समझाऊँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्ड जब नहीं होता कि एवरीवेयर, एनीवन, नो वन, नोबडी, इस टाइप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कनेक्ट्स टू डिफरेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब वो 2 क्लॉज या किसी 2 सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे अगर हम नाउन में बात करें तो वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि 2 सेंटेंस को जोड़ता है। बट अगर ये प्रोनाउन में बात करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हूँ, विच, दैट, होम, हुज, इस तरीके से हम कहते हैं ना, तो वो होता है प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लास्ट में दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
यूज टू आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हु, वर्ड, विच, हुज, हुम, ऐसे हम क्वेश्चन मार्क लगा के करते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। रेफरेंस टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी इसमें ये होता है कि हम किसी जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लाइक ईच, आइदर, नाइदर, सबको एक साथ जब बोलते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इस टाइप से, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, यानी किसी भी चीज़ के बीच में एक एक्शन या किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशनशिप, यानी दो सेंटेंसेस को एक तरीके से कह सकते हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए काम करता है, लाइक ईच अदर, वन अनदर, इस टाइप में, ठीक है। सो ये तो हो गए, मैंने बताया आप लोगों को कि होता क्या क्या है, इसके 9 टाइप्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। दे आर गोइंग टू द ब्यूटीफुल बीच टूडे। यहाँ पे दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है, ये आप सबको पता है, तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर दे का यूज़ इसलिए किया गया है, दे आर गोइंग टू द ब्यूटीफुल बीच टूडे, वहाँ वे जो लोग हैं वो एक ब्यूटीफुल बीच पर आज गए, ठीक है। तो वहाँ पर वो काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए ये वे का यूज़ किया गया है, ठीक है, यानी दे। पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस लग्जरी डिजिटल डायरी इज़ माइन, यानी ये जो लग्जरी डिजिटल डायरी है ना, ये मेरी है। तो हमने यहाँ पे हक दिखाया किस पर? उस डायरी पर, कि ये जो डायरी तुमने ली है ये मेरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। दैट इज़ अ गॉर्जियस सनसेट ओवर द हॉरिजन, यानी वो जो सनसेट है ना बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो दूर है और वो एक थिंग है, उसे हम वो एक थिंग है मतलब देखने के लिए, तो इसीलिए दूर के लिए हमने ये चीज़ें की है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी ये रिलेटिव दिखा रहा है कि वो जो लड़की है ना जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यानी रिलेशन दिखाया मुझ में और मेरी बेस्ट फ्रेंड में, जिसने एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जिसने वो जीता था, वो जो लग्जरियस प्राइज़ था, जो फर्स्ट प्राइज़ था, सॉरी, उसे वो जीता था। तो इस गोल्डन कन्फ्यूज़न रूल्स की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? दिस बुक इज़ माइन, इसके तुरंत बाद बुक एक नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव है। देखो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि दिस बुक इज़ माइन और दिस इज़ माई बुक, तो इसमें क्या है? प्रोनाउन इसलिए क्योंकि जो दिस है ना उसके बाद वर्ब आई है, ठीक है। ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इस जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए ये हो जाता है एक प्रोनाउन के तौर पर यूज़। अगर दिस बुक इज़ माइन, तो जो बुक से पहले जो आता है वो हो जाता है हमारे इस यहाँ पे जो बुक है वो एक नाउन है, क्योंकि उससे पहले हमारा जो दिस है वो एडजेक्टिव आया है। तो जो दिस अगर एडजेक्टिव है तो वहाँ पे ये जो बुक आई है तो वो नाउन के तौर पर काम करेगी। यानी अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ, अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन हो जाता है, यानी एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। ये चीज़ें आप हमेशा नोट कर लो कि पहले क्या आएगा? पहले नाउन आएगा एंड देन उसके बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो पहले जो है वो मतलब प्रोनाउन आ जाता है और उसके बाद फिर हमारा वर्ब आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाता है, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे बुक जो है वो एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। तो ये मैंने आई होप कि आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने सारे एग्जांपल्स करवा दिए, तो मेरे पास इतने ही एग्जांपल्स थे, इन सब के एग्जांपल अभी फ़िलहाल में नहीं है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा प्रोनाउन के बारे में। थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें मैं मतलब पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप क्या होता है। जैसे 9 टाइप्स हैं, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई बोल दे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। और एग्जांपल से लेकर मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। और इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है वो आगे जारी रहेगी। मैं इंग्लिश ग्रामर और साथ में वोकैब और साथ में जीके जीएस आप लोगों के साथ कवर अप करूँगी।
ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा। और उसके बाद अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ अलग टॉपिक पर चाहिए तो वो भी बता देना। बाकी ये सीरीज़ हमारी आगे ऐसे चलती रहेगी। मैं पूरी ग्रामर इंग्लिश की और पूरी वोकैब ख़त्म करवाने वाली हूँ, और साथ में जीके जीएस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो मैं देखो प्रोनाउन में भी मैंने सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पढ़ाई सिर्फ उतनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप टाइप्स के बारे में जान लो बस। इसके अलावा प्रोनाउन में और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। अभी आप वर्बली ऊपर से पढ़ते चले जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज़ें पता होगी प्रोनाउन आखिर होता क्या है, उसके टाइप्स के बारे में। ज़्यादा डिटेल में जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ऐसा ही आता है, वहाँ पे सिर्फ फाइंड आउट करना होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। तो इसी तरीके का आपको इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जिस तरीके से मैंने अपने मार्क्स गेन किए हैं सेम आप लोग भी गेन करो, और मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट करवाऊँ। देखो जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी लंबा चौड़ा पढ़ाते हैं। वो एक एक घंटे की वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। वो प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक एक एग्जाम्पल को बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, जो कि आधा हमारी समझ में आता है और नहीं आता है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और मुझे पता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी आप पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके सिर्फ 2 महीने बचे हुए एग्ज़ाम को, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे टॉपिक्स पढ़ो। पहले इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सीरीज़ बिल्कुल आगे तक जाने वाली है, आप बिल्कुल जुड़े रहना इस, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।